डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कहने के बाद कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष और लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और ये कहने के बाद कि अब पार्टी की जिम्मेदारी जो है अध्यक्ष के तौर पर किसी और के कांधों पर होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें नामांकन पत्र भरे जाएंगे, यानी नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाएगा। उसके बाद अक्सर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव जब होगा, चुनाव का जब चयन होगा, उसमें डेलीगेट्स को वोट डालने का हक, पार्टी के बाकी मेंबरान को, और जो पार्टी का संविधान होगा उस संविधान के ऐन मुताबिक जो है अध्यक्ष को चुना जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि एक पारिवारिक पार्टी है, इस पार्टी की बुनियाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, उन्होंने डाली थी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद इस पार्टी की कमान और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला आसीन हुए। उमर अब्दुल्ला ने भी आज ट्वीट किया, और ट्वीट करके कुछ हद तक इशारा दिया कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। अगर मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर और उमर अब्दुल्ला ने खास तौर पर जो इशारा दिया, उससे यूं लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। पार्टी का अध्यक्ष जो है वो चाहते हैं किसी कोई और पार्टी का अध्यक्ष बने और पार्टी को आगे लेकर चले। जैसे उन्होंने कहा कि माई रिएक्शन टू द अनएक्सपेक्टेड न्यूज दैट माई फादर विल नॉट सीक री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ JKNC प्रेसिडेंट इज ऑन माई मेस्टोंडन टाइमलाइन। ये उन्होंने बात की है डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने, और उन्होंने कहा है इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो और पार्टी का जो है अध्यक्ष जल्दी चुना जाए। पार्टी में 4 कद्दावर नेता हैं। हालांकि पार्टी में कद्दावर नेताओं की कोई कमी नहीं, लेकिन जो लीडर एक लंबे वक्त से चुनाव जीतते आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की में उमर अब्दुल्ला हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, दोनों के करीबी माने जाते हैं। उसमें अली मोहम्मद सागर जो इस वक्त पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, महामंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद चौधरी मोहम्मद रमज़ान पार्टी के एक सीनियर नेता, अली अब्दुल रहीम राथर, और उसके बाद मियां अल्ताफ़ के अलावा भी पार्टी में कई अन्य चेहरे हैं जिन चेहरों को पार्टी का ताकतवर और मजबूत चेहरा बताया जाता है। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? अगर आप पार्टी के सीनियर नेताओं की बात करें, उनसे आप बात करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष जो है उमर अब्दुल्ला को ही बनना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा सकता है और पार्टी को चला सकता है तो वो उमर अब्दुल्ला है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी कह चुके हैं कि ना तो वो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, ना वो केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि अगर वो ना तो चुनाव लड़ेंगे, ना वो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं, तो क्या वो अध्यक्ष का पद स्वीकार करेंगे, ये भी देखना होगा। पारिवारिक पार्टियों में अक्सर पिता के बाद पुत्र की बारी आती है। आप मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव हैं। आप लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो तेजस्वी यादव हैं। हालांकि वहां पर पार्टी के अध्यक्ष जरूर एक बाहरी व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का कंट्रोल जो है वो पूरा परिवार के पास रहता है। और अब ये 4 नामों के अलावा एक और नाम जो शेख अब्दुल्ला के परिवार से, वो उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर मुस्तफा कमाल। क्या डॉक्टर मुस्तफा कमाल अध्यक्ष बन सकते हैं, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई तय क्या करेगी? जैसे मैंने आपको कहा, सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। वो मानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद कोई व्यक्ति जो पार्टी को एक साथ रख सकता है और पार्टी को आगे लेकर जा सकता है वो उमर अब्दुल्ला है। वो ये भी मानते हैं, उमर अब्दुल्ला माने या ना माने, लेकिन पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी वही है। आने वाले चुनाव में जब पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पार्टी उन्हीं की देखरेख में चुनाव लड़ेगी, उन्हीं की सरपरस्ती में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो ये कहते हैं कि चौधरी मोहम्मद रमजान हो, मियां अल्ताफ हो, अब्दुल रहीम राथर हो, अली मोहम्मद सागर हो, ये चारों वो लोग हैं, और उनके साथ डॉक्टर मुस्तफा कमाल, इन 5 लोगों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, संभवतः उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं पर कुछ लोग मुबारक गुल की भी बात करते हैं। लेकिन कोई डार्क हॉर्स भी हो सकता है जिसे अब्दुल्ला परिवार तय करे कि यह पार्टी का अध्यक्ष बनेगा,
ताकि अब इस पार्टी का अध्यक्ष अगर परिवार से नहीं बनता तो परिवार से ना बनने का मतलब यह हो गया कि ये जो पारिवारिक पार्टियां और परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमला करते रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, पीडीपी के ऊपर, कम से कम वो परिवारवाद वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा और यूं लगने लगेगा जैसे आंतरिक आजादी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने गांधी परिवार ने अपना एक लॉयलिस्ट यानी एक खास आदमी अपना जो है उसे, लोग ये कहते हैं कि उसे अध्यक्ष के पद पर बिठाया और इस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किसी अपने विश्वसनीय आदमी को, जिसे जैसे वो कहें वैसे वो पार्टी चलाए, उसे अध्यक्ष के पद पर बिठा सकते हैं। ऑलरेडी शेख नजीर एक लंबे, वो भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के परिवार से आते हैं, शेख नजीर एक लंबे वक्त तक पार्टी के सबसे ताकतवर महामंत्री बनकर रहे, जनरल सेक्रेटरी बनकर रहे। उसके बाद सबकी नजरें थी कौन बनेगा, तो अली मोहम्मद सागर को यह जिम्मेदारी दी गई। अब अध्यक्ष के पद पर क्या अली मोहम्मद सागर को बिठाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अली मोहम्मद सागर जो हैं मुख्यमंत्री के एक अहम पद पर बैठे हुए हैं। अब अगर इन पांचों लोगों को देखेंगे तो इनमें से राजनीतिक लोगों की से जब आप बात करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों से जब आप बात करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि इन 5 लोगों में से मियां अल्ताफ सबसे ताकतवर चेहरा बनकर उभर कर सामने आ सकते हैं। उसका कारण यह कि एक तो मियां अल्ताफ की छवि बहुत साफ सुथरी है, दूसरा पार्टी में वाइडली एक्सेप्टेबल है, पूरी पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है, तीसरा खामोश रहने वाले फिगर हैं, चौथा गुज्जर बकरवाल समुदाय के काफी करीब हैं, और करीब ही नहीं है, यूं कहिए पूरे समुदाय के ऊपर उनका, उस वोट के ऊपर पूरा जबरदस्त असर है उनका। और जहां पहाड़ी कबीला के लोगों को केंद्र सरकार शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रही है, वहीं पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां अल्ताफ को एलिवेट करती है और उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाती है, वो पार्टी को गुज्जर समुदाय के बीच में और मजबूत करेगा और गुज्जर वोट को नेशनल कॉन्फ्रेंस के और करीब करेगा, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि मियां अल्ताफ चूंकि एक ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार एक बहुत बड़े तबके पर असर रखता है, धार्मिक तौर पर बहुत असर रखता है, एक धार्मिक परिवार से आते हैं और उनकी बात हर तबका और हर संभाग के लोग जो है मानते हैं और सुनते हैं। तो इसके चलते उनका यह मानना है कि अगर मियां अल्ताफ को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष बनाती है, एक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी हैं, उमर अब्दुल्ला के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, इसके चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ जो उनका कांटेक्ट है वो बिल्कुल सीधा रहेगा और पार्टी को चलाने में अगर उनको कभी कोई दिक्कत और परेशानी आएगी तो ये दोनों सहायक सिद्ध साबित होंगे। दूसरा, लोग यहां पर राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात भी कहते हैं कि आपको 2009 का वो किस्सा याद होगा जब मुजफ्फर हुसैन बेग ने गंभीर आरोप उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगाए थे और उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देने के लिए निकल पड़े थे। और उस समय जब उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देने के लिए निकल पड़े, एक खबर कहीं से चली जिसमें यह कहा गया कि 2 सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक मीटिंग की, एक बैठक की, जिस बैठक में उन लोगों ने यह तय किया कि अगर उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देते हैं तो इन 2 सीनियर नेताओं में से एक को मुख्यमंत्री के तौर पर एलिवेट किया जा सकता है। उसके बाद हुआ क्या, 2009 के बाद सरकार तो चली, लेकिन एक सीनियर नेता को जो पोर्टफोलियो दिया गया, वो पोर्टफोलियो उस नेता की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के बिल्कुल उलट था। और दूसरे नेता के पास जाहिर सी बात है एक पावरफुल पोर्टफोलियो था और वो उस पोर्टफोलियो को चलाते रहे, क्योंकि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उस पोर्टफोलियो के लिए दूसरा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। ये कहानी उस समय हुई थी। अब ये कहानी जिस समय हुई हो उसके कारण लोग ये बताते हैं कि पार्टी की जो ऊपर वाली इकाई है, खासकर जो अब्दुल्ला परिवार है, उसमें ये 2 नेता इस समय इंपॉर्टेंट तो जरूर हैं, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर एलिवेट किए जाएंगे इसकी संभावना लोग बताते हैं कि बहुत कम है। लेकिन बहुत लंबा समय बीत चुका है, 2009 में और 2022 में 13 साल हैं और पार्टी में एक और कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह राणा पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। बहुत सारे मतभेद पार्टी के इन नेताओं के देवेंद्र सिंह राणा के साथ भी हुआ करते थे और देवेंद्र सिंह राणा उस समय उमर अब्दुल्ला के राइट हैंड माने जाते थे
उमर अब्दुल्ला के सबसे करीबी आदमी माने जाते थे। इस समय चूंकि उमर अब्दुल्ला के पास देवेंद्र सिंह राणा नहीं है, इस समय कई नेता पार्टी के ऐसे हैं जो इस समय डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ संपर्क भी करते हैं, संवाद भी करते हैं। इसके चलते इसका मतलब यह कि इन दोनों नेताओं में से भी किसी नेता को एलिवेट करके अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चौधरी मोहम्मद रमजान का जहां तक ताल्लुक है, वो पार्टी के कद्दावर लीडर हैं, लंबे वक्त से अब्दुल्ला फैमिली के लॉयलिस्ट हैं और एक ऐसी बेल्ट से आते हैं जिस बेल्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीधी सीधी टक्कर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ। एक लंबे समय से वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन पार्टी को के सारे कैडर को चला पाए और जो गतिरोध नेताओं के बीच में है या झगड़ा नेताओं के बीच में है, उन झगड़ों को रोक पाए और पार्टी को एक साथ रखकर आगे बढ़ा पाए, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल परिवार के आदमी हैं, लेकिन डॉक्टर मुस्तफा कमाल जब बयान देते हैं तो उनके बयानों से कई बार डॉक्टर मुस्तफा कमाल कंट्रोवर्शियल बयान देने से भी बाज नहीं आते। जब जम्मू और कश्मीर संभाग, दोनों संभागों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक साथ लेकर चलना है, तो तलाश ऐसे अध्यक्ष की होगी जो अध्यक्ष जब बोले तो जम्मू और कश्मीर के बीच में जो खाई है उस खाई को पाटने का काम करे, जम्मू और कश्मीर के बीच में जो खाई है उस खाई को कम करने का काम करें, और जब बात करें तो दोनों संभागों को एक साथ आगे लेकर जाने की बात करें। अब जब इस क्वालिफिकेशन पर आप आते हैं तो इस क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं मियां अल्ताफ। उसका कारण यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक या तो डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में जम्मू संभाग में बचा है या बचा है राजौरी और पुंछ में। जम्मू की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्टों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर तो आज भी मौजूद है, लेकिन अब वो वोट बैंक इनके पास नहीं रहा जो वोट बैंक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक समय हुआ करता था। बीजेपी इन इलाकों में मजबूत है और उसके साथ में कांग्रेस भी इन इलाकों में अच्छे खासे नंबर में मौजूद है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी कुछ कोशिशें कर रही है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी कोशिशें कर रही है। कौन क्या सरप्राइज करता है जम्मू में, ये तो चुनाव के वक्त में पता चलेगा, पर हर पार्टी की साइजेबल प्रेजेंस जो है वो जम्मू संभाग में है। इसके चलते मियां अल्ताफ को अगर देखा जाए तो जहां उनकी एक्सेप्टेंस कश्मीर में है, वहीं पर उनकी बहुत हद तक एक्सेप्टेंस राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के इलाकों में भी है, क्योंकि यहां एक तो जो लोग उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं, दूसरा जो पारिवारिक संबंध हैं खुद के मियां अल्ताफ के, उन पारिवारिक संबंधों से भी वो बानीहाल में भी जुड़, रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी उनके परिवार के संबंध हैं, राजौरी, पुंछ में भी उनके परिवार के संबंध हैं। उसके अलावा नेताओं के साथ प्रॉक्सिमिटी, डोडा के खालिद नजीब सोहरवर्दी हो या किश्तवाड़ के सज्जाद किचलू हो, इन दोनों के साथ भी काफी घनिष्ठ मित्रता जो है वो मियां अल्ताफ की है। तो अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए, सबसे वित्तीय हिसाब से, अगर फाइनेंसिस के हिसाब से देखा जाए तो अब्दुल रहीम राठौर बहुत काबिल हैं। अगर पार्टी को घाटी में जुझारू रूप से चलाने में कोई व्यक्ति सफल रहा, हालांकि जब भी वोट पड़ा बहुत कम वोट उन्होंने लिया, अली मोहम्मद सागर, और पार्टी के फायर ब्रांड नेता 2002 से लेकर 2008 तक जब पार्टी विपक्ष में थी तो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी की। उन 6 सालों में जबरदस्त तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी की। फायर ब्रांड नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के माने जाते हैं, इसीलिए पार्टी के महामंत्री बने हुए, जनरल सेक्रेटरी बने हुए। लेकिन जब आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपको एक संभाग, एक इलाका या एक जिला नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर चलाना है। तो जब पूरा जम्मू कश्मीर चलाना है, वो व्यक्ति चाहिए जिस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस जितनी जम्मू संभाग में हो उतनी ही एक्सेप्टेंस उनकी कश्मीर संभाग में भी हो। मियां अल्ताफ की एक और बड़ी क्वालिफिकेशन यह है कि मियां अल्ताफ नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं। उनका पूरा राजनीतिक कैरियर अगर आप उठाकर देखेंगे तो पूरे राजनीतिक कैरियर में किसी भी समय वो कंट्रोवर्शियल नहीं रहे हैं। हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर, बड़ी खामोशी के साथ काम करने वाले, और सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी बार उनको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड भी मिला। और शायद ही कोई ऐसा मंत्री होगा, कोई एमएलए रहा होगा, कोई विपक्ष का नेता रहा होगा जो मियां अल्ताफ की कदर नहीं करता। तो इसके चलते अगर इन 5 कद्दावर नेताओं में से देखा जाए तो नंबर 1 पे
अध्यक्ष के पद के लिए अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़ा दावेदार हो सकता है तो मियां अल्ताफ, उसके बाद चौधरी मोहम्मद रमजान हो सकते हैं, अब्दुल रहीम राथर हो सकते हैं, अली मोहम्मद सागर हो सकते हैं, डॉक्टर मुस्तफा कमाल हो सकते हैं, मीर सैफुल्लाह हो सकते हैं, नजीर गुरेजी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब बात करें कि होगा कौन, तो जब आप पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि आप पार्टी को दाईं तरफ देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस को या बाईं तरफ देखें, अब्दुल्लाओं के बगैर ये पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी के अध्यक्ष तो उमर अब्दुल्ला ही होंगे, वो माने या ना माने हम जबरदस्ती उनको पार्टी की अध्यक्षता के पद पर बिठाएंगे क्योंकि पार्टी उन्हीं को चलानी है। ये मत भी है पार्टी के अंदर। लेकिन अब देखना यह होगा कि 5 दिसंबर तक क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में घटता है और उस घटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर को किस बड़े नेता को अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुनती है।